श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो कल अध्यादेश आया है उस पे एक प्रेस वार्ता करी है और जिस तरह से ये प्रेस वार्ता की गई, उनको बड़े ध्यान से सुनने के बाद एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी जिस संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं, उसी संविधान को वो नहीं मानते और तार तार कर रहे हैं। उनको सुनने के बाद ये भी स्पष्ट हो गया कि वो मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन जनता की सेवा कैसे करनी है, सरकार कैसे चलानी है, ये उनको नहीं आता है और उनके स्वभाव में अब अराजकता ही आ गई है। उन्होंने आज जिस तरह के बयान दिए, मैं समझता हूं कि आपके समक्ष रखकर कुछ तथ्य उजागर करेंगे, कुछ उनको संविधान का ज्ञान देंगे और जैसा आपको पता है कि जो कल अध्यादेश आया है, ये जो संविधान की मूल भावना है, जो शक्ति केंद्र सरकार कम से कम पानी में दे सफाई बेशुमार, इसमें है नेचुरल ऑयल, ये कपड़ों के संग हाथों का भी रखे ख्याल, तो आज ही करें इस्तेमाल। ओसवाल 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 ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। के पास संविधान के तहत है अनुच्छेद 123 में, उसी के तहत आया है, लेकिन 11 मई 2023 का संवैधानिक पीठ का जो फैसला आया, ये अरविंद केजरीवाल ने इतनी भी जरूरत नहीं समझी कि इसे पढ़ ले, और वो इसलिए है कि ये 105 पन्नों का है, 164 इसमें पैराग्राफ है। अब अरविंद केजरीवाल जी तो जो शराब के ठेकेदार हैं, उनके साथ ही समय बिताते हैं। कैसे एक शराब नीति ठेकेदारों से पूछ के लाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। कट्टर बेईमान तो आप हैं अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन आज जो आपकी सूरत देखी तो इसलिए भी दुख हुआ कि आपने कहा एक एलजी को बैठा दिया है। अरविंद केजरीवाल जी बहुत सम्मान से आपसे एक बात कहते हैं, जिस संविधान ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, उसी संविधान के तहत दिल्ली में एलजी नियुक्त हुए हैं। तो अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो जनता आपका सम्मान भी नहीं करेगी। और देखिए, नासमझी क्या होती है या कट्टर बेईमानी क्या होती है। बोल गए कि सर्वोच्च न्यायालय ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। में छुट्टी हो गई, अध्यादेश इसीलिए जैसे ही छुट्टी हुई कल लाया गया रात में, और ये पहले क्यों नहीं लाया गया? तो मैं दो बातें बता दूं। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी, आपने वक्तव्य दिया है कि 5 मिनट में यह अध्यादेश उड़ जाएगा। तो मुफ्त में आपको एक सलाह भी देता हूं और ज्ञान भी देता हूं। ये देश का सर्वोच्च न्यायालय है, अपने दायित्व और कर्तव्य को जानता है और सर्वोच्च न्यायालय में कोई छुट्टी नहीं होती है, वेकेशन बेंच है। अगर आपको इतना यकीन है कि यह अध्यादेश गैर संवैधानिक है, तो अपने जो भी अधिवक्ता हैं उनसे कहिए कि सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को अर्जी लगा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
पता चल जाएगा अध्यादेश संवैधानिक है या नहीं है। और आप एक बात और जान लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी, जब अध्यादेश आता है तो संविधान में प्रक्रिया भी है, किन परिस्थितियों में वो आएगा, कैसे विचार विमर्श होता है, विधिक भाषा में ड्राफ्ट होता है, कैबिनेट से अप्रूवल होता है, उसमें राष्ट्रपति की सहमति होती है, ये सारी प्रक्रिया है। कितने वर्किंग डेज थे ये आपको जानकारी नहीं है, उसके बावजूद बड़ी जिम्मेदारी से तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं, तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। ओसवाल डिटर्जेंट लिक्विड। मैं आपको इतना बता दूं, वो अध्यादेश मेरे सामने है। वो अध्यादेश संविधान के तहत पूरी तरह से संवैधानिक, जो दिल्ली का महत्व है भारत के लिए, हर नागरिक के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए, और इस बात को भी हमने ध्यान में रखते हुए दिल्ली में ही संसद है, दिल्ली में ही राष्ट्रपति का घर है, दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, तमाम एम्बेसीज है, दिल्ली संविधान के तहत भी अगर आप चले तो एक यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी। और अरविंद केजरीवाल जी, ये जो आपकी मानसिकता हो गई है अराजकता की, जंगल राज फैलाने की, संविधान को दरकिनार कर देने की, ये ठीक नहीं है। जब आप चुनाव लड़े, आप जानते थे कि आप दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्ण राज्य नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी। लेकिन आपको यह लगता है कि अगर आप दिल्ली में चुनाव जीते तो संविधान के विपरीत आप काम करेंगे। आप अपशब्द कहेंगे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए, उपराज्यपाल के लिए, आप संविधान भी नहीं पढ़ेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी, ऐसा होने वाला नहीं है। कम से कम पानी में दे सफाई बेशुमार, इसमें है नेचुरल ऑयल, ये कपड़ों के संग हाथों का भी रखे ख्याल, तो आज ही करें इस्तेमाल ओसवाल ओसवाल ओसवाल। ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। जनता आपको ये बताना चाहती है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, अरविंद टेरिटरी नहीं है। संविधान से चलेगा, केजरीवाल के कानून से नहीं चलेगा। और मैं आपके सामने अब जो तथ्य रखने जा रहा हूं, इस उम्मीद से रखने जा रहा हूं कि ये सारी जानकारी उस कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल तक पहुंचे, जो शराब नीति का एक एक शब्द पढ़ता है, क्योंकि उसको वसूली करनी होती है, अपने घोटाले छुपाने होते हैं। लेकिन जिस संविधान की वो शपथ लेता है, उसी को तार तार करता है, और उसको पढ़ने का, अध्ययन करने का समय उनके पास नहीं है। आर्टिकल 239 AA ये बिल्कुल स्पष्ट करता है, और मैं शब्दशाह यहां से कोट कर रहा हूं, भारत का संविधान है, and all other matters relating to the functioning of the legislative assembly shall be regulated by law made by parliament। और इसी में 239 AA 7 है, A, Parliament may by law make provisions for giving effect to or supplementing the provisions contained in the foregoing clauses and for all matters incidental or consequential thereto। There is a delicate scheme
for the Union Territory of Delhi, and the scheme is approved by the Parliament, by the Constitution of ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल। a country to maintain a balance between the elected government, which has a very definite role here, but also keeping in mind the importance of the national capital. And it can't be said that if there is an elected government, it would destroy the spirit of the Constitution just to hide their own corruption. It would harass, it would threaten various government officers. आप प्रताड़ित करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे उन अफसरों को जो आपको रोकते हैं कि फाइलें चुरा के मत लेके जाओ शराब घोटाले, जो अपना कार्य कर रहे हैं, जो आपको यह बता रहे हैं कि शीश महल में आपने घोटाला किया, और आप आम आदमी पार्टी नहीं है, अपराध अराजक पार्टी है, अपराध अराजक पार्टी। और मैंने क्यों आपसे यह बात कही कि एक बार कम से कम संवैधानिक पीठ का वो फैसला पढ़ लिया होता, जिसके कुछ मुख्य बिंदु आपके समक्ष रख रहा हूं, शब्दशः कोट कर रहा हूं उस फैसले से। इस फैसले में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, in the absence of a law or provision of the Constitution, the executive power of the Lieutenant Governor acting on behalf of the Union Government shall extend only to matters related to the three entries, जो 3 entries दी हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। और उसके बाद जो अब पढ़ रहा हूं ये सबसे जरूरी है। तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं, तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। ओसवाल डिटर्जेंट लिक्विड। However, if Parliament enacts a law granting executive power on any subject which is within the domain of NCTD, the executive power of the Lieutenant Governor shall be modified to the extent as provided in that law. और ऑर्डिनेंस इसलिए आया है क्योंकि अनुच्छेद 123 खुद ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो आप ऑर्डिनेंस लाएंगे, वो कानून का काम करेगा, और जब पार्लियामेंट सेशन में होगी तो वो अध्यादेश पार्लियामेंट के समक्ष रखा जाएगा दोनों हाउसों में। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल को नहीं पता है। और एक और बात बताना चाहता हूं मैं उनको, जो निष्कर्ष इस फैसले में आया है अंत में, उसमें बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कहा है, The executive power of NCTD with respect to entries in list 2 and list 3 shall be subject to the executive power expressly conferred upon the Union by the Constitution or by a law enacted by Parliament. मुख्य बिंदु क्या है? केंद्र सरकार के पास शक्ति होनी चाहिए, संविधान के तहत वो है। अगर उस शक्ति का इस्तेमाल करके एक कानून आएगा तो वो कानून मान्य होगा अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी, क्योंकि संविधान के तहत ही दिल्ली को सरकार को चलना है। अध्यादेश आया, कानून आ गया है, और ये कानून जनता के हित में ऐसे है कि आप अपने घोटाले जो उजागर हो रहे हैं उसके तथ्य इकट्ठे ना हो जाए तो आप अफसरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आपका इतिहास भी ये रहा है कि आपने तो दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी को नहीं छोड़ा था, मारपीट करी थी। कम से कम पानी में दे सफाई बेशुमार, इसमें है नेचुरल ऑयल, ये कपड़ों के संग हाथों का भी रखे ख्याल, तो आज ही करें इस्तेमाल ओसवाल ओसवाल ओसवाल। ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल। तो आज अगर उनको स्वतंत्र रूप में काम करने के लिए एक कानून आता है तो आपको दर्द क्यों होता है
ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। और मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा कि भद्दा मजाक है। अरविंद केजरीवाल जी, भद्दा मजाक ये है कि आप दिल्ली का चुनाव लड़ते हैं और जिस संविधान की शपथ लेते हैं, ना उस संविधान को पढ़ते हैं, ना सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ते हैं, और आपको यह लगता है कि तानाशाह अरविंद केजरीवाल जो कह देगा वो देश के संविधान से ऊपर होगा। ऐसा होगा नहीं अरविंद केजरीवाल। मैं यही कह के अंत करूंगा। आपका वक्तव्य सुना, आपने कहा हम लोग बड़े छोटे लोग हैं, जनता तय कर लेती है कौन छोटा है कौन बड़ा है। लेकिन जो आपकी सोच और विचारधारा बाहर आ रही है, आपकी सोच और आपकी विचारधारा वाकई बहुत ही छोटी है, संविधान विरोधी है और अराजक है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से यहां कह सकता हूं। धन्यवाद। Can you repeat that, please? The ordinance that Central is brought in, it is a poor sign. It is a clear sign of a poor loser. And he also says that the ordinance is laughable and vindictive in nature. How do you feel? With utmost respect to my colleague at the bar, I would like to say no lawyer decides the validity and the constitutionality of any law, ordinance or an act that is enacted in the parliament. I would only challenge Arvind Kejriwal. On Monday also the Honorable Supreme Court. ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल। Because I am a foot soldier of the Honorable Supreme Court, is functioning. And he has made a very categorical statement that within 5 minutes, this ordinance will be struck down. I challenge Arvind Kejriwal that without wasting time, on Monday itself, he should file a petition and let the Honorable Supreme Court decide on the issue. Speaking for the Bharatiya Janata Party, there are well-founded reasons protecting the officers, ensuring that interest of the elected government, but at the same time, the interest of every common man who believes that the capital belongs to him or her also is protected, and whatever has been done within the constitutional framework and as per the observations made by the Honorable Supreme Court in the judgment that has been delivered. उन्होंने कहा कि जो पेशवानंद फांसी का वर्डिक्ट है उसको भी जो है केंद्र ने नहीं माना, और दूसरा ने कहा कि मैं विपक्ष के हर एक नेता से मिलूंगा और कहूंगा कि राज्यसभा में गिरा। देखिए, ऐसा है कि वो क्या कुछ गिराएंगे जो खुद गिरे हुए हैं लोगों की नजरों में। मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं। तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। ओसवाल डिटर्जेंट लिक्विड। जो सतही किसी चीज की समझ होती है, ये बहुत खतरनाक होती है। अरविंद केजरीवाल जी को किसी ने बोल दिया बेसिक स्ट्रक्चर। मैंने जो आपके समक्ष रखा आर्टिकल 239AA के कई प्रोविजंस हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के, मैंने आपको पैराग्राफ्स बताए। अगर ये पढ़ लेते तो शायद ऐसी जो नर्सरी क्लास का छात्र होता है उसी की तरह अरविंद केजरीवाल बात करने लगे। और दुखद यह है कि एक मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो संविधान का अध्ययन करे और जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसला है, जो कानून है देश का, उसका अध्ययन करे। लेकिन वो लगे हुए हैं शराब घोटाले में, कैसे प्रमाण नष्ट किए जाए। शीश महल में बताते हैं 10 लाख के पर्दे लगे हैं,
लेकिन उनकी बेईमानी, उनका भ्रष्टाचार, उनकी अराजकता ये छुप नहीं पा रही 10 लाख के पर्दों से। एनी अदर क्वेश्चंस?